यथा बीजं विना क्षेत्रम् उक्तं भवति निष्फलं तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां स्वागतम। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अकारांत किसे कहते हैं। अ अंत में है जिसके वो अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो अकारांत होते हैं और वो पुल्लिंग शब्द हैं। तो कौन कौन से अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। बालक, राम, नकुल, मृग, चषक, विद्यालय, काक, तंडुल, प्रासाद, चटक, कुक्कुर, अर्जुन, उत्तर, यहाँ उत्तर आंसर नहीं है, उत्तर नाम है, पुत्र, जनक, धनिक, संसार, शेन, वृक्ष, मूषक, गज, वृद्ध, गृध्र, मातुल। हमने ये शब्द का उच्चारण किया तो हमने देखा सभी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, अ। तो ये जितने भी शब्द दिए हैं ये सारे शब्द क्या हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इन सब के शब्द रूप एक समान चलेंगे। त्रीणि वचनानि। अब हमें शब्द रूप पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने वचन हैं। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, त्रीणि वचनानि। विभक्तयः सप्त, 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और एक और होता है संबोधनम, जिसकी गणना प्रथमा में ही होती है। अब है कारक चिन्हानि, जिनके माध्यम से हम शब्द रूप हैं उनमें विभक्तियां लगाते हैं। कारकम चिन्हम विभक्ति ही। जैसे कर्ता कारक है तो उसमें चिन्ह होगा ने और उसमें हम विभक्ति लगाएंगे प्रथमा। कर्म में चिन्ह होता है को, विभक्ति होगी द्वितीया। करण में चिन्ह होगा से या के द्वारा, विभक्ति होगी तृतीया। संप्रदान के लिए चिन्ह होगा और विभक्ति होगी चतुर्थी। अपादान से अलग होने के अर्थ में होगा चिन्ह और पंचमी विभक्ति होगी। अब करण और अपादान में दोनों में से चिन्ह है तो हम कैसे पहचानेंगे कि करण है या अपादान है। तो जो करण का से चिन्ह होगा वो हमेशा साधन के रूप में होगा। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ तो अहम कलमेन, यहाँ लिखने का साधन क्या है, कलम, तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अपादान का जो से है वो अलग होने के अर्थ में होगा। जैसे मैं विद्यालय से घर जाती हूँ तो यहाँ विद्यालय से अलग हो रही हूँ तो जिससे अलग होंगे उसमें पंचमी। अहम विद्यालयात् गृहं गच्छामि। संबंध में चिन्ह होगा का, के, की, विभक्ति होगी षष्ठी। अधिकरण के चिन्ह होंगे में, पर, विभक्ति होगी सप्तमी। संबोधन में चिन्ह होगा हे, अरे, ओ और विभक्ति होगी प्रथमा। चिन्हानि। हमें कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके शब्द रूप चलाने हों, बनाने हों तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करके हम स्वयं बना सकते हैं। हमें शब्द रूप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विभक्ति 7 है और एक संबोधन। वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। प्रथमा में विसर्ग औ, आह। द्वितीया में म, औ, आन। तृतीया में एन, आभ्याम, ऐः। चतुर्थी में आय, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी में आत, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी में स्य, योः, आनाम। सप्तमी में ए, योः, एषु। संबोधन में हे औ, हे आहा। तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करके जो भी शब्द होगा उसमें इनको लगाकर हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप स्वयं बना सकते हैं। बालक शब्द रूपम। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा। बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी।
बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। ये बालक शब्द रूप हैं। अब हमें जनक शब्द रूप बनाने हैं। कोष्ठक में चिन्ह दिए हुए हैं, बाहर शब्द दिया है, हमें ये चिन्ह लगाकर स्वयं शब्द रूप बनाने हैं। तो जनक में विसर्ग लगाएंगे जनकः, जनक में औ मिलाएंगे जनकौ, जनक में आह मिलाएंगे जनकाः प्रथमा, जनकम जनकौ जनकान द्वितीया, जनक में एन मिलाएंगे जनकेन, जनक में आभ्याम मिलाएंगे जनकाभ्याम, जनक में ऐ ही मिलाएंगे तो जनकै ही तृतीया, जनक में आय मिलाएंगे जनकाय, जनक में आभ्याम जनकाभ्याम, जनक में एभ्यः जनकेभ्यः चतुर्थी, जनक में आत मिलाएंगे जनकात जनकाभ्याम जनकेभ्यः पंचमी, जनक में श मिलाएंगे जनकस्य, जनक में योः मिलाएंगे जनकयोः, जनक में आनाम मिलाएंगे जनकानाम षष्ठी, जनक में ए मिलाएंगे जनके जनकयोः, जनकेषु एषु मिलाएंगे तो सप्तमी। अब संबोधन के एक वचन में हमें कोई चिन्ह नहीं लगाना उसमें, तो हे जनक हे जनकौ हे जनकाः संबोधन। तो इस प्रकार हम कोई सा भी शब्द रूप लेंगे जो अकारांत पुल्लिंग है, उससे हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हुए शब्द रूप स्वयं बना सकते हैं। अब हमारे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पूर्वश्याम दिशि उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है, तो हमें विभक्ति लगाने के लिए उस वाक्य का अर्थ आना जरूरी है। तो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ब्रैकेट में दिया है सूर्य, तो सूर्य उदय होता है। तो यदि कोई चिन्ह नहीं लगे, सूर्य उदय होता है कोई चिन्ह नहीं है सूर्य में, तो उसमें हमें प्रथमा लगानी है। तो सूर्य एक है इसलिए एक वचन प्रथमा का, तो सूर्यः। बालकः गच्छति, बालक जाता है। गम धातु के युग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय एक ही विद्यालय में जाएगा, तो द्वितीया का एक वचन विद्यालयम। पिता दशरथः आसीत्, पिता दशरथ थे, तो राम दिया है तो राम के पिता, के चिन्ह किसका था संबंध का, और संबंध में होती है षष्ठी, तो राम एक है इसलिए रामस्य षष्ठी एक वचन। काकः अस्ति, कौवा है। वृक्ष दिया है कोष्ठक में, तो पेड़ पर, तो पेड़ पर चिन्ह किसका था अधिकरण का, और अधिकरण में होती है सप्तमी, तो वृक्षे पेड़ पर कौवा है। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं, तो परोपकार दिया है तो परोपकार के लिए बहती है, तो के लिए चिन्ह है संप्रदान का, और संप्रदान में होती है चतुर्थी विभक्ति, तो परोपकाराय। वने वसति स्म, वन में रहता था, ब्रैकेट में दिया है शेर, शेर रहता था, तो शेर रहता था तो मैं कोई चिन्ह नहीं आ रहा शेर में, तो कौन सी विभक्ति होगी प्रथमा, प्रथमा का एक वचन सिंहः। रमा प्रज्वालयति, रमा जलाती है, तो दीपक दिया तो दीपक को चिन्ह किसका है कर्म का, और कर्म में द्वितीया तो दीपकम। आपणम गच्छति, मार्केट जाते हैं दुकान पर जाते हैं। अब जनक, जनक मतलब पिता, तो पिता जाते हैं, तो इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्रथमा, तो जनकः। मम फलम देहि, मेरे पुत्र के लिए फल दो, तो पुत्र के लिए चिन्ह है संप्रदान का, और संप्रदान में होगी चतुर्थी पुत्राय। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। सुधाखंड से चिन्ह यहाँ पे साधन है लिखने का, सुधाखंड मतलब चौक, तो उसमें तृतीया होगी, तो सुधाखंडेन। तो इस प्रकार जो हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के चिन्ह देखे, उन चिन्हों के माध्यम से हम कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है स्वयं बना सकते हैं। तो हमें इन विभक्तियों को भरने के लिए कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। कारक चिन्ह में कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा कारक है, ये हमें पता हो तो हम इनमें विभक्ति लगाकर हम वाक्य पूरे कर सकते हैं। और ये थे कारक चिन्हों को लेकर विभक्तियाँ हुई। कुछ होती हैं उपपद विभक्तियाँ, वो हम आगे वाले नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।